हाय दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह और आप देख रहे हैं गणित की हाई स्कूल का वीडियो सुपर फास्ट। पहला चैप्टर है हाई स्कूल का संख्या पद्धति। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, यह 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक जाता है। और क्वेश्चन हाई स्कूल में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है, यानी कि 0 होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या हमेशा ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होती है। अगर 0 से नहीं स्टार्ट हो तो प्राकृतिक संख्या होती है। सेकंड नंबर पे आते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा ध्यान रखना 1 से लेके अनंत तक आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ये अनंत तक चलती है। अब आते हैं हमारी विषम संख्या। तीसरे नंबर पर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, इंग्लिश में इसे ऑड बोलते हैं। और ये होती है विषम संख्या, वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि 2 से ना कटे हो। यानी कि 1 2 से तो नहीं कटेगा, 3 ना 2 से कटेगा, 5 ना 2 से कटेगा, और ये 7 ये ना 2 से कटेगा। और ये हमारा 9 ना 2 से कटेगा, ना 11 ना 13 और आपका 17 और आपका 21 और 31 33 ये आपके 2 से नहीं कटेंगे। तो ये सब विषम संख्या आती है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जो 2 से सबसे छोटी जो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है। तो ये 1 होती है। नेक्स्ट आपको बताते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, यानी कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। अभी मान लो एग्जाम में आ जाए 30 तो बहुत से बच्चे कहेंगे 30 तो दो के पारे में आते नहीं है, लेकिन ये 2 से विभाजित हो जाएगी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक बचेगा 2 पंजे 10। जो 2 से कट जाए वो हमारी सम संख्या होती है। चलो अब आते हैं हमारे भाज्य। ये बहुत बार पूछा गया है भाज्य। भाज्य क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसलिए कई बार आया है। इसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे मैं विस्तार से बताऊंगा। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी गुणनफल बने हों। जैसे मान लीजिए 2 से ज़्यादा गुणनफल बता रहा है। अब मान लीजिए 4 ले लिया हमने। 4 तो एक हमारा 1 से भी कट जाएगा, 4 एकन 4, और एक हमारा 2 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 2 दूनी 4, और एक हमारा 4 से भी कट जाएगा, तो 4 एकन 4। इससे क्या नाम है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनफल बने हों। मान लीजिए हमने 6 ले लिए, तो 6 एक एकन 6 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 आएगा, और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा भी दोस्तों। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं। अब मान लीजिए 2 है, अब 2 तो 1 से ही कटेगा और 2 से कटेगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है 2 से ज़्यादा। भाज्य संख्या क्या होती है? 2 से ज़्यादा गुणनफल हो, 2 से ज़्यादा हो, तब वो भाज्य संख्या मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और विषम संख्या एक ही बात है।
अभाज्य संख्या में क्या होता है, यानी प्राइम नंबर होता है ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, इस तरह से ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से या एक से डिवाइड हो। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से या एक से ही कटे। अभाज्य संख्या वह होंगे जिसके 2 गुणनफल बनेंगे। 3 गुणनफल किस में बनेंगे बच्चों, मैंने भी आपको बताया था भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या में बनेंगे। और अभाज्य में 2 बनेंगे। जो 2 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या होगी, और 2 जो 2 से ज़्यादा विभाजित हो, यानी 2 से ज़्यादा गुणनफल हो तो भाज्य संख्या होगी। और 2 गुणनफल बनेंगे तो उसके होंगे अभाज्य संख्या। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सबसे छोटा दे दिया, मैंने आपको 2 दे दिया, तो 2 तो 1 से ही कटेगा और 1 2 से कटेगा, और कोई संख्या नहीं बननी है। ठीक है, तो ये क्या हुई अभाज्य संख्या। लेकिन यही मैं आपको 4 दे रहा हूँ, तो ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और ये 4 से कटेगा। तो 1 2 3, जो ये 3 जो इसके फैक्टर बनने तो भाज्य संख्या बननी है। लेकिन अगर इसके 2 ही बने तो ये अभाज्य संख्या बनेगी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब मैं भाज्य भी समझा रहा हूँ और अभाज्य भी समझा रहा हूँ। जिसके 3 गुणनफल बने वो भाज्य संख्या है, और जिसके 2 गुणनफल बने उसके अभाज्य संख्या है। ये दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दी। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं यहाँ 6 ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, और 6 वे से भी कट जाएगा। ये 2 से ज़्यादा फैक्टर बने वो भाज्य संख्या है। कौन सी है? भाज्य संख्या है। जो 2 से ज़्यादा फैक्टर बने वो भाज्य संख्या है, और जो 2 ही फैक्टर बने वो अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझा दिए। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट या कन्फ्यूजन हो आपको तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। अब आती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वो 2 नंबर जो HCF यानी कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जिसको वह सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वो 2 नंबर जो अपने आप से ही डिवाइड हों, यानी 2 और 3, 3 और 4, 5 और 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये वो 2 संख्या होते हैं जो वो अपने आप से ही डिवाइड हों। थैंक यू दोस्तों। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये आज आपका मैथ का पेपर है 27 फरवरी को। इस वीडियो को जरूर देखे जाएं, जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो। थैंक यू दोस्तों।